तो घर वापस जा रही हो? हाँ सर। कब लौटोगी? पता नहीं, टेस्ट में 2 नंबर आए हैं हमारे सर। ये 2 नंबर क्यों आए, ये सोचा है कभी? सोचने की जरूरत है क्या है सर, सब्जेक्ट ही ऐसा है, सब कुछ तो रटना पड़ता है। बहुत सारी चीजें तो बिना सोचे समझे रटनी पड़ती है। हमें तो यही समझ में नहीं आता है कि डॉक्टर को इतनी रटने की जरूरत ही क्या है। सर, हमें लगता था कि डॉक्टरी का एग्जाम ना बड़ा दिमाग वाला एग्जाम होता है। नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि हम में बहुत ज्यादा दिमाग है, मगर सर यहाँ आके तो ऐसा लगता है कि अच्छा डॉक्टर वही बन सकता है जिसमें रटने की ताकत हो। स्कूल में कहते थे कि मत रटो, और यहाँ कहते हैं रटो। सर, हम नहीं, आप लोग कंफ्यूज हो। फेयर पॉइंट। नाउ लेट्स वॉक। इंडिया में एक डॉक्टर को एक दिन में कितने पेशेंट्स देखने पड़ते हैं पता है? कितने? अगर प्राइवेट हॉस्पिटल हो तो 15 से 20, और सरकारी हॉस्पिटल हो तो 100 से 150। और सिर्फ देखना ही नहीं, दवाई भी प्रिस्क्राइब करनी है। अब मेमोरी पावर स्ट्रांग ना हो तो कौन सी बीमारी के लिए कौन सी दवाई देनी है ये याद कैसे रहेगा? एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, जब डॉक्टर्स ऑपरेशन थिएटर में होते हैं, दे हैव टू थिंक ऑन द फीट। तब ये मेमोरी रिटेंशन का पावर ही तो काम आता है। पर सर, सब्जेक्ट भी तो मजेदार होना चाहिए। मतलब फूल देखने में जितना सुंदर होता है, उसी को जब पढ़ाते तो उतना ही बोरिंग हो जाता है। रिचर्ड फाइनमैन का नाम सुना है? ये कौन है? एक बहुत फेमस साइंटिस्ट थे। उनके एक आर्टिस्ट दोस्त ने उनसे कहा कि एक आर्टिस्ट जितने अच्छे से एक फूल की खूबसूरती को देख सकता है, शायद एक साइंटिस्ट कभी ना देख सके, क्योंकि साइंटिस्ट फूल को डाइसेक्ट करके उसकी खूबसूरती खराब कर देता है। बिल्कुल सही बात है। फाइनमैन ने कहा कि एक साइंटिस्ट फूल की खूबसूरती सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी देख सकता है। उसके जो सेल्स है, उसका जो केमिकल प्रोसेस है, द फैक्ट दैट पेटल्स के कलर्स इसलिए है कि वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर सके और वो आए और सीड्स पॉलिनेट करे, इसमें भी तो एक खूबसूरती है। और ये खूबसूरती देखने का मौका बायोलॉजी हमें देती है। हो। और श्री, रही बात रटने की, तो 1000 टेक्निक्स है ना। यूज द वन दैट सूट्स यू। निमोनिक्स, विजुअलाइजेशन, डायग्राम्स, चार्ट्स, व्हाटएवर। और शुरुआत में रटने की जरूरत पड़ेगी, आगे जाके नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट अपने आप इंटरेस्टिंग हो जाएगा। अच्छा, एक बात बताओ, तुम लेफ्टी हो ना? हाँ। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारे पापा या मम्मी में से कोई एक जन लेफ्टी होगा। हाँ, मम्मी हमें उल्टे हाथ से झाटा मारती है, लेफ्टी ही है। ये जेनेटिक्स है। और तुम और तुम्हारी मम्मी मतलब जेनेटिक्स के हिसाब से सेम हो गया है ना? नहीं, ये देखे, मैं और पापा ही कर पाते, मम्मी से नहीं होता। ये भी जेनेटिक्स है। कमाल की बात है ना। ये देखो, ये गुड़हल का पौधा, या तो हर फूल ही लाल है, मतलब क्या हर फूल सेम है? नहीं सर, पैटर्न पैटर्न्स डिफरेंट है। एग्जैक्टली। सेम होकर भी अलग है। जैसे तुम और तुम्हारी मम्मी अलग होकर भी सेम है। बायोलॉजी का मतलब है लाइफ का कोड श्री। लाइफ के हर एस्पेक्ट का आंसर इस कोड में छिपा है। जिस दिन तुम इस कोड को डिकोड करना शुरू करोगे ना, तब इस सब्जेक्ट का मजा अपने आप आने लगेगा। क्या समझी? See you.
सेपल ओवुलेट रिसेप्टेबल पेटल्स स्टिग्मा स्टाइल ओव्यूली So class, who will tell me the names of 12 cranial nerves?